शास्त्र, सदगुरुदेव, संत, धर्म, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला माया से मुक्त हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। आज कितना विवेक शून्य होता जा रहा है समाज। हमारे ब्रह्म ऋषि मनीषियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने विचार करके शास्त्रों का शोधन किया है। लोग शास्त्रों की अवहेलना करे, सब पंडितों ने लिख दिया है, सब ऐसे अवहेलना करते हैं। क्या जाता है, किसी को भी गाली दे सकते हो तुम, तुम्हारी जबान है, लेकिन ध्यान रखना ये जबान बोलने लायक नहीं रह जाएगी। ऐसी दुर्गति होगी कि बोलने लायक नहीं रहोगे। अभी है, बोल लो, गाली दे लो, चाहे सूरदास को दे लो, चाहे तुलसीदास जी को दे लो, चाहे शंकराचार्य को बोल दो, वाणी है तुम्हारी। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे पुरखे भी जो ऊपर है ना, वो भी नरक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, चाहे जो युग हो, निर्णय बिल्कुल करेक्ट होता है। निर्णय में कोई हमारे ठाकुर जी के वहां ऐसी गुंजाइश नहीं कि तुम मनमानी, छूट दिया गया है तुम्हें, जो बोलो, भगवान को गाली दो, राम को गाली दो, श्री कृष्ण को गाली दो, जो दोगे तुम्हें परिणाम में भोगना पड़ेगा। सावधान हो जाओ। ये शास्त्र ऐसे लोगों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं कि वो जाति पक्ष वाले हो या वो किसी मान प्रतिष्ठा के, वो साक्षात भगवत स्वरूप को प्राप्त महापुरुष लिख रहे हैं। हर धर्म की मर्यादा का भगवान ने ही स्थापना की, रचना की है। हम उसके अनुसार चलेंगे तो वस्तु का बोध हो जाएगा। हम देह धर्म में चलेंगे, हम वासना के खेल खेलेंगे और शास्त्रों का अर्थ जान जाएंगे। आश्चर्य की बात है, बड़ी स्थिति भयावनी लग रही है। भाई जी महाराज कह रहे, आज के 50 वर्ष पहले कह रहे, बड़ी स्थिति भयावनी लग रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि परिणाम में सब क्या होगा, ये सब क्या होगा परिणाम में। सच्ची बात, सच्ची बात, कभी कभी हृदय घबरा जाता है जब लोगों की भावनाएं देखते हैं। गालियां बोलते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों को गालियां बोलते हैं, वो तो ऐसा लिख गया। अरे पता है, जिनके अधीन सर्वेश्वर भगवान है, ये वो महापुरुष है। तुम अपनी धरा से तुम उनको बोलो, जब परिणाम आएगा तब बोलने लायक नहीं रहोगे। परिणाम बिल्कुल निश्चित है, निश्चित। ये तुम्हारे कहने से, अरे रहे न रावण सम अभिमानी, हिरण्याकश्यप संवरदानी, धूल धूसरित कर दिया उस सच्चिदानंद प्रभु ने। तुम उसके बच्चे हो, होश में रहो ने, एक थप्पड़ में सब तुम्हारा ये अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। काल इतना बलवान है, उसका एक थप्पड़ लगता है तो बड़े बड़े धूल धूसरित हो जाते हैं। बहुत सावधान, ये मनुष्य जीवन केवल केवल सावधानी से व्यतीत करने के लिए मिला है, पशुता की जैसा व्यवहार करने के लिए नहीं मिला। बड़ा दुख होता है आचार्यों को। ओ शंकराचार्य जी ने ऐसा बोल दिया, ओ तुलसीदास जी ने ऐसा बोल दिया, ओ कबीरदास जी ने ऐसा बोल दिया, सूरदास जी ने, हो कहां सोचो। उन आत्मस्वरूप चिदानंद महात्माओं के ऊपर अंगुली, उनको जान पाओगे वो क्या है। अरे उनका स्मरण करो, उनकी चरण धूलि माथे पे लगाओ तो भले समझ में आए वो किस धरा में है। वो समझा दे तो समझ सकते हो, नहीं बड़े बड़ों से चूक हो जाती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं, मुझे बहुत अगाध दुख का अनुभव हो रहा है कि आज हमारा समाज शास्त्र विरुद्ध आचरण करने में उत्साहित हो रहा है। देखो साधक वही है, हम सही नहीं चल पा रहे, हमसे गलती हो रही, लेकिन हम मानते हैं कि ये महापुरुष सही बोल रहे हैं, ये संत सही बोल रहे हैं, ये शास्त्र सही बोल रहे हैं, भगवान की वाणी सत्य है, पर मैं चल नहीं पा रहा हूं, ये मेरी गलती है। ये साधक है, आगे चलकर ठीक हो जाएगा, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आज हम अपनी वासना के खेल को सत्य मानने लगे और उन महापुरुषों को, शास्त्रों को, वेद को नकार दिया। परिणाम का भी चित्र भी तुम नहीं देख पा रहे हो, कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। कांप उठोगे जिस समय परिणाम आएगा, पता नहीं। विवेक भ्रष्ट मनुष्य को कितना दंड भोगना पड़ता है तुम्हें पता नहीं। सच्ची मानिए, जब कर्म फल आता है तब पता चलता है। अभी उस दिन उनको दर्शन करने गए, वो रोग कह रहे थे कि ऐसी भयंकर पीड़ा हो रही, कैसे कैसे पीड़ा दूर हो, भयंकर कैंसर से पूरा भयंकर पीड़ा। अब जब तक प्राण नहीं तब तक भयंकर कष्ट। अरे पूछो मत, डरो, सावधान हो जाओ, कोई ऐसा अपराध न करो। अरे वैसे ही हम वासना से पीड़ित हैं और ऊपर से भयंकर महापुरुषों का अपराध कर लेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। अरे कम से कम हम नीच हैं, पामर हैं, कामी क्रोधी हैं, कभी न कभी इन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि हो जाएगी तो हमारा मार्ग खुल जाएगा। लेकिन हम उस मार्ग के प्रदान करने वाले महापुरुषों को ही गालियां दें, ऐसे है ये सब।
बहुत सावधान, वाणी को संभाल करके, कहीं ऐसा अपराध न बन जाए कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है और वो भी छिन जाए, फिर ऐसे डाले जाओगे। भगवान जब तुम्हें केचुआ बना देगा तब क्या करोगे? तुम्हें भगवान जब मेढक बना देगा, नाली का कीड़ा बना देगा, तुम्हें सुअर बना, फिर क्या करोगे? भूने जाओगे जैसे भुट्टा भूंजा जाता है। साफ तुम्हारा अहंकार धूल धूसरित हो जाएगा। जैसे अभी तुम कर रहे हो अन्य जीवों के साथ, ऐसे तुम्हारे साथ बर्ताव होगा। बहुत सावधान, बहुत। ये महापुरुष जन मां की तरह हृदय में पीड़ा रखते हैं, इसलिए कह रहे हैं मुझे अगाध दुख हो रहा है। अरे तुम चित्र भी नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हें परिणाम में क्या भोगने को मिलेगा। जो तुम कर्म कर रहे हो, जो तुम शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध आचरण, जो शास्त्र के महापुरुषों की निंदा कर रहे हो, वेद की निंदा कर रहे हो, भगवान की निंदा कर रहे हो, उसका परिणाम जानते हो? तुम्हारे हृदय में चित्र भी नहीं है, उस बात की कल्पना भी नहीं कि तुम्हें क्या भोगना पड़ेगा। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं ये भ्रम से बुद्धिमानी का अहंकार की, अरे अब हम पढ़े लिखे लोग हो गए, तुम हमें बावला नहीं बना सकते। शास्त्रों का उदाहरण देके हम लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, अरे हम उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, हमारा अभ्युदय ये उन्नति है। अपने बुजुर्गों को गाली देना, उनको अपमानित करना, ब्रह्म ऋषियों को, महापुरुषों को अपमानित करना, उनको गाली देना, ये तुम्हारी उन्नति हो रही है, ये तुम्हारे पढ़े लिखने का परिणाम निकल रहा है। कैसी बुद्धि हमारी भ्रष्ट होती चली जा रही है, हम उसे उन्नति समझ रहे हैं। ये शास्त्र सच्ची मानिए, हम बाबा जी इसलिए कह रहे हैं ऐसी बात नहीं, शास्त्र साक्षात अक्षर ब्रह्म है, साक्षात भगवान है, इस रूप में प्रकट हुए हैं हमें इस माया प्रपंच से मुक्त करने के लिए। तुम इनका अपमान करोगे, अरे ये तो ठीक नहीं है। अरे अपनी बुद्धि को डांटो जो उसको समझ नहीं पा रही। महापुरुषों के वचनों में तुम क्यों में प्रश्न लगा दोगे, कैसे समझ पाओगे? खूब नाम जप करो, अगर शास्त्र का साक्षात्कार न हो जाए तो बताना। खूब भजन करो, पवित्रता से चलो, शास्त्र मर्यादा से चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। फिर आप देखो आपके हृदय में ये शास्त्र आके बता जाएंगे कि ये लिखा है इसमें, आपके हृदय में आके बता जाएंगे। वो महापुरुष आके बता जाएंगे, सुखदेव जी आके बता जाएंगे भागवत का रहस्य क्या है, गोस्वामी जी आके बता जाएंगे कि मैंने रामचरित में क्या लिखा है। आप थोड़ी साधना तो कीजिए, उपासना तो कीजिए, दैन्यता से उनके चरणों में रोइए, तो वो कृपा करके शास्त्रों का रहस्य समझा देंगे। ये सदा स्मरण रखना कि कुछ समय के लिए तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, पक्का समझ लीजिए। ये जो आप मुझ में ताव दे करके अधर्म की डंका बजाने की चेष्टा करो, ये आपके लिए बहुत हानिकारक होगी। कितने दिन के हो, जैसे मच्छर का जीवन ऐसे तुम्हारा जीवन है। जिसे हम मच्छर को ऐसे मसल देते हैं और हमको लगता है कि कोई मेहनत नहीं लगी, ऐसे काल भगवान के लिए तुम मच्छर हो, तुम्हारे मसलने में देर नहीं लगेगी। अभी जो बहुत अभिमान करके बहुत हृदय दुखी हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण की निंदा, भगवान श्री राम की निंदा, गोस्वामी तुलसीदास जी की निंदा, एक मिनट भी बैठकर कभी भजन नहीं किया होगा। और जिनका स्वरूप ही है भगवान, जिनका स्वरूप है भजन, जिनका स्वरूप है शास्त्र सम्मत जीवन, उनके प्रति तुम बोलने का अधिकार कैसे प्राप्त कर लिए? इंद्रियों की तृप्ति में झूठे दिखावे में लगने वाले, झूठे शरीर का पोषण करने वाले सच्चिदानंद आत्मस्वरूप में स्थित इन महापुरुषों को कैसे जान पाओगे? इसलिए प्रत्येक उपासक को चाहिए कि वो दूसरों का जो दोष दर्शन कर रहा है ये उसकी स्वयं की कमी है। यदि वो अपनी कमी को संभाल ले तो दोष दर्शन होगा ही नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि जो हम बाहर कमी देख रहे हो अपने में देखो, अगर वो कमी नहीं होगी तो आपको नहीं। ठीक ऐसा ही जैसे हम हरा चश्मा लगाए तो बाहर हरा दृश्य दिखाई देगा, लाल लगाए तो लाल। हम दोषों का चश्मा लगाए इसलिए दोष दिखाई दे रहे, अगर दोषों का चश्मा हटा दे तो सर्वम खलविदम ब्रह्म नेना नास्ति किंचन, एकमात्र निर्दोष ब्रह्म के सिवा, परमात्म तत्व के सिवा, प्रिया प्रीतम के सिवा दूसरा कोई नहीं है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।